जय श्री श्याम। आज की कहानी दिल्ली के एक बहुत अच्छे परिवार की है। कैसे खाटू श्याम ने मात्र 6 साल में इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इनके जीवन में हजारों खुशियां दी और आज ये इतने प्रसन्न हैं कि इस साल 2024 में इन्होंने अपनी दिवाली खाटू श्याम जी के दरबार में मनाई है। इनका परिवार पहले बहुत मुश्किलों का सामना करता था और जब ये खाटू श्याम आई तो कैसे इन पर खाटू श्याम जी की कृपा बरसी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये एक दिल्ली के परिवार की सच्ची कहानी है। इनका कहना है कि इनका परिवार पहले बहुत ही मुश्किलों का सामना करता था। इनके परिवार के पास पहले अपना कोई पर्टिकुलर घर भी नहीं था और गाड़ी बंगला या ऐसी कोई हाई क्लास चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन्हें मुश्किल से अपना जीवन व्यापन करना पड़ता था। इनके परिवार में इनकी माँ, ये खुद और इनकी एक पत्नी है। ये 6 साल पहले इनका 3 सदस्यीय परिवार था जो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता था। इतना ही नहीं, कहानी आज से 6 साल पहले की है जब रमन की शादी होती है। रमन रमन के परिवार में रमन की माँ, रमन और अब इनकी पत्नी है। ये 3 सदस्यीय परिवार है और परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये दिल्ली में रहते हैं। तभी एक दिन ये मोबाइल फ़ोन पर खाटू श्याम जी के भजन सुनते हैं। कन्हैया मित्तल जी के भजन इन्होंने फ़ोन पर सुने और इनके बारे में कुछ कहानियाँ भी सुनी जानी। तो इनके मन में हुआ कि क्यों ना हम खाटू श्याम जी के दरबार हो आएँ, क्या पता वहाँ से हमारे जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। यह बात रमन अपनी माँ को बताता है। इनकी माँ भी बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है, हाँ, हमें खाटू श्याम जी के दरबार जाना चाहिए और अभी तो तुम्हारी शादी भी हुई है, उनसे आशीर्वाद भी ले आएंगे, परिवार में खुशियाँ और सुख शांति आएगी। रमन जब अपनी पत्नी से पूछते हैं तो उनकी पत्नी भी धार्मिक स्वभाव की है और ये भी बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि हाँ, हमें खाटू श्याम जी जाना चाहिए। वहाँ सिर्फ नाम केवल आशीर्वाद लेना चाहिए बल्कि अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी की भी अरदास लगानी चाहिए। कहते हैं ना कि वे हारे के सहारे हैं, तो हमें उनसे अरदास लगानी चाहिए। रमन कहता है, ठीक है, मैं ऑटो बुक करवा देता हूँ, क्योंकि हमें पहले ऑटो से बस स्टैंड जाना होगा। बस स्टैंड से फिर हम बस पे खाटू श्याम जाएंगे। इसके बाद रमन सारी तैयारियां खाटू श्याम जाने के लिए कर लेता है। सारी डिटेल्स जानता है कि खाटू श्याम कैसे जाया जाए और वहाँ के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कितना किराया लगेगा, एक्सेट्रा। फिर रमन खाटू श्याम जाने के लिए एक ऑटो बुक करवा देता है। वापस घर आता है और अपनी माँ और पत्नी से कहता है कि मैंने ऑटो बुलवा ली है, आप ऑटो पे सवार हो जाइए और हम पहले बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से खाटू श्याम जी के लिए रवाना होंगे। इनकी माँ और पत्नी भी तैयार हो जाते हैं और बाहर आते हैं और ऑटो पे सवार हो जाते हैं। फिर ये खाटू श्याम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये ऑटो पर पहुंचते हैं, ऑटो में दो और लोग भी थे जिनसे भी इनकी बातें होती हैं। ये बातें करते हुए खाटू श्याम जी की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब ऑटो पे इनके बीच ऐसी ही बातें चल रही हैं कि खाटू श्याम कौन थे, कैसे ये अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यह सारी बातें सिर्फ श्याम जी के बारे में ही ऑटो पे सवार होकर कर रहे हैं। इनके मन में कोई और बात आ ही नहीं रही है। बातें करते करते ये श्याम जी के बारे में और कुछ जानने के लिए फ़ोन पर सर्च भी करते हैं। फ़ोन पर सर्च करते हुए और आपस में बात करते हुए श्याम जी के दरबार के लिए चल पड़ते हैं। परंतु जब ये बस स्टैंड पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस बस पे इन्हें जाना था वो तो चली गई है। अब ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऑटो से ही काफ़ी देर हो गई है इन्हें बस स्टैंड पहुंचने में और अब बस भी छूट चुकी है। अब ये श्याम जी के दरबार कैसे जाएंगे, यह सोचकर ये काफ़ी परेशान हैं।
तभी यहाँ कुछ इन्हें और लोग मिलते हैं जिनसे बातें बातें करने लगते हैं और ये बताते हैं कि अगली बस तो अब कल ही जाएगी, आपको वेट करना होगा या फिर आप वापस घर जा सकते हैं। इनके पास घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम सुबह तक यहीं इंतज़ार कर लेंगे और हम सुबह खाटू श्याम जी के लिए यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि सुबह भी तो बस जाएगी, तो हम सुबह वाली बस में श्याम जी के दरबार के लिए रवाना होंगे। यह सोचकर ये वहीं बस स्टैंड में वेट करने बैठ जाते हैं। इन्हें बैठे बैठे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, परंतु अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब इन्हें सुबह तक यहीं वेट करना है। तभी ये क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्हें दरबार जाना है, परंतु वे उनकी कई लोगों की अपनी गाड़ियाँ हैं तो वे चले जाते हैं। फिर तभी रमन क्या देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग इनको घूर रहे हैं और उनमें से 4-5 लोग यहाँ पर आते हैं और रमन को पकड़कर ले जाते हैं। एक तरफ एक तरह की रमन की किडनैपिंग हो जाती है। ये पूरा ग्रुप, जैसे आपने देखा होगा कहीं रेलवे पे या कहीं रेल में भी कुछ लोग कॉफ़ी या मिठाई, जूस या कुछ ऐसी चीज़ों में कुछ मिलाकर पिला देते हैं और जब व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं रहता है तो उनकी सारी चीज़ें लूट लेते हैं, ऐसा आपने सुना होगा और कईयों ने तो देखा भी होगा। रमन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। 4-5 लोग आते हैं और रमन को किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। वहाँ पर रमन को ये बांध कर रखते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या सामान है और तुम कहाँ जा रहे हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास, वो सारा हमें दे दो। रमन बताता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये पैसा था जिसको लेकर हम श्याम जी के दरबार जा रहे थे, परंतु मेरे पास कुछ नहीं है। और जब ये रमन की रमन की जेब टटोलते हैं तो उसमें केवल एक मोबाइल फ़ोन ही मिलता है। तो वे चोर या जिन्होंने इनकी किडनैपिंग की थी उसका मोबाइल लेकर चले जाते हैं। इतने में रमन क्या देखता है कि उनकी माँ और पत्नी वहीं स्टेशन पर हैं। तो वहाँ पर एक और आदमी आता है और रमन को कहता है कि कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें कोई नया मोबाइल दिलवा देता हूँ, यहीं पास में ही एक शॉप है, तुम वहाँ मेरे साथ चलो। तो रमन उस आदमी के साथ उसी शॉप पर मोबाइल ख़रीदने के लिए चला जाता है। इतने में क्या होता है कि इनकी माँ और पत्नी अकेले रह जाती है और जब रमन वापस आकर देखता है कि इनकी माँ और पत्नी को बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं, 50 से 500 के बीच ये लोग हैं और इनके बीच में ये दोनों हैं। बहुत सारे लोगों ने इन्हें घेर रखा है, परंतु इनकी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो इन्होंने अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखा है और बिल्कुल ज़ोर शोर से उन लोगों को डांटते हुए कह रही हैं कि तुम्हारे सामने एक आदमी के साथ चोरी हो जाती है और उसे लोग उठाकर ले जाते हैं, तुम लोग कहलाने के काबिल नहीं है, ऐसे कुछ कह रही होती हैं और ये लोग इन्हें घेरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस देखती है कि अम्मा जी बड़ी गुस्से में हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि माता जी आप घबराइए मत, हम आपको आपको कहाँ जाना है हम वहाँ आपको ड्रॉप कर देंगे, आपको पहुँचा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए और जो आपकी चोरी हुई है उसका भी हम उसे भी जल्दी ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप घबराइए मत और इन्हें दिलासा देते हैं। तब रमन भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को संभालता है। तभी पुलिस कहती है कि आप घबराइए मत, आपको कहाँ जाना है। फिर रमन बताता है कि हमें खाटू श्याम जाना है। तो पुलिस वाला कहता है ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए गाड़ी करवा देते हैं और आप आराम से खाटू श्याम जाइए और वहाँ श्याम जी के दर्शन कर लीजिए। यह कहकर पुलिस वाला इनके लिए एक गाड़ी बुक करवा देता है। यह एक बस है जो 24 सीटर की गाड़ी है, इसे बुक करवा देता है। ये तीनों बस में सवार होते हैं, देखते हैं कि यह तो 24 सीटर गाड़ी है और ये बिल्कुल खाली है।
इसमें ये है और एक ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो दिखने में साधारण नहीं लग रहे हैं। उनके चेहरे का तेज और उनकी बातें बहुत ही दुर्लभ सुनने और देखने को मिलती हैं। ये लोग इनसे बातें करते हैं और जो ये कंडक्टर है ये बड़े प्रसन्नचित्त स्वभाव का है। इनके पास आता है, बातें करता है और इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता है। परंतु इन्हें हैरानी तो तब होती है जब यह बस वाला और यह कंडक्टर इन्हें सीधे खाटू श्याम जी के द्वार पर तोरण द्वार के सामने उतार देते हैं। और जब ये गाड़ी से उतरते हैं तो इन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये गाड़ी और ड्राइवर कंडक्टर बिन बताए कहाँ चले गए। वे अचानक से ही वापस वहाँ से चले गए और इनसे ना कोई किराया लिया, ना मांग की और ना ही ऐसी कोई बात की। यह सब देखकर रमन और इनके परिवार को बड़ी हैरानी होती है। इनका यह विश्वास है कि वो स्वयं खाटू श्याम ही थे जो इन्हें अपने मंदिर के द्वार पर छोड़ जाते हैं और इन्हें बिन बताए या इनसे बिना कोई किराया लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब रमन, इनकी माँ और इनकी पत्नी खाटू श्याम जी के आगे आते हैं और इन्हें प्रणाम करते हैं, इनसे अरदास लगाते हैं क्योंकि इनके परिवार की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इनके पास अपना अच्छा घर भी नहीं है। यह अरदास में इन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने दरबार में बुलाया और बिना किसी तकलीफ़ के यहाँ पहुँचा दिया। इस प्रकार यह इनसे अरदास लिखाकर वापस चले जाते हैं और इनके जीवन में अभी से खाटू श्याम जी के चमत्कार या मिरेकल होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनका पूरा अभी विश्वास था कि स्वयं खाटू श्याम इनके पास आए हैं और ये ही इनकी सारी मुरादें भी पूरी करेंगे। इसके पश्चात इनके जीवन में यहीं से खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इनके रमन को बड़ी अच्छी जगह काम मिल जाता है और इनके घर पैसा और जो भी इन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है अपने आप वे सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड होने लगी, सारी चीज़ें अपने आप मिलने लगी। देखते ही देखते इनके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो जाता है कि ये अपने लिए एक घर बनाने की प्रोग्रामिंग करते हैं और अभी 1 साल नहीं बीतता है कि इनका एक बहुत बड़ा प्यारा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। यह घर एक घर नहीं, बंगला बल्कि कोठी थी जो इनके पास इन्होंने कभी पहले सोची भी नहीं थी कि हमारे पास कभी इतना बड़ा घर होगा। ये इनका खुद का कहना है। यह परिवार अब जो भी मुराद मांगता वो सारी अपने आप पूरी होने लगी थी। आज इनके पास एक बहुत अच्छा घर भी आ गया है जिसमें ये परिवार बड़े प्यार के साथ रहता है। इतना ही नहीं, इनके पास अब धीरे धीरे पैसे जुटने या इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और रमन की एक मुराद थी कि इन्हें एक इनके पास एक गाड़ी भी होनी चाहिए जिससे इनकी माँ पत्नी को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इन्हें इन्होंने जो पैसा जुटाया था उससे ये एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं। इससे इनके परिवार की स्थिति जो काफ़ी पहले काफ़ी दयनीय थी अब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इनकी खुशी की बात ही नहीं की जा सकती। इनके पास आज एक बहुत अच्छा बंगला और गाड़ी है, पर फिर इनके मन में एक उलझन थी या यूँ कहें कि एक इनके जीवन में कमी थी क्योंकि इनका कहना था कि अब इनके पास घर है, गाड़ी है, परंतु अभी तक इनका कोई बच्चा नहीं था। फिर अब तो ये खाटू श्याम जी आते जाते रहते थे तो इन्होंने खाटू श्याम जी से अपने एक बच्चे के लिए भी अरदास लगा दी। खाटू श्याम जी की इन पर इतनी कृपा हुई कि इन्हें 2 साल में ही एक प्यारी सी बेटी मन्नत प्राप्त हुई। इनकी मन्नत पूरी हो गई और आज इनके पास एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है जिसे लेकर ये खाटू श्याम आते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं।
इन्हें आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये जो भी मुराद करते हैं वो सारी पूरी हो जाती है। इनका कहना है कि कोई भी चीज़ मांगनी ही नहीं पड़ती है, अपने आप सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, इनके जीवन में बहुत सारी खाटू श्याम जी के चमत्कार भी हुए हैं। इसीलिए आज 2024 में दीपावली के दिन ये खाटू श्याम आते हैं और यहाँ पर अपनी दीपावली मनाते हैं। रमन रमन की माँ और रमन की पत्नी और उनके बेटे ये सभी मिलकर खाटू श्याम आते हैं और इन्हीं के दरबार में आकर यहीं पर अपनी दिवाली मनाते हैं। इनका कहना है कि जब ये दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए खाटू श्याम जी आ रहे थे, तभी रास्ते में जब ये दिल्ली से हाईवे पर आए तो इन्हें कहीं रास्ता नहीं सूझ रहा था कि हमें किस तरफ जाना है ताकि हम खाटू श्याम पहुंच जाएं, या वहाँ के लिए आसान रास्ता कौन सा है। ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक कंडक्टर आते हैं। वो बड़े स्मार्ट और हंसते हुए, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वो मुस्कुराते हुए इनके पास आते हैं और कहते हैं कि भक्त, आप लोगों को इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। यहाँ से एक रास्ता खाटू श्याम जी के लिए जाता है, तो आपको उस रास्ते से जाना चाहिए। आपको वहाँ से जाने में कोई समस्या नहीं आएगी। आप बड़े सुख से या आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये वही रास्ता अपनाते हैं और आसानी से खाटू श्याम जी पहुँच जाते हैं। इनका कहना है कि ये दिवाली के दिन इनके साथ खाटू श्याम जी का चमत्कार हुआ और उस व्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई साधारण इंसान है, या तो वो स्वयं खाटू श्याम जी के भक्त थे या स्वयं खाटू श्याम जी थे। इस खुशी को सेलिब्रेट ये खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने ही दिवाली मनाकर सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में अपना इनके सिवा कोई भी नहीं है, इसलिए अपनों के साथ दिवाली मनाई जाती है। तो खाटू श्याम ही हमारे अपने हैं, इसलिए हम इनके साथ यहाँ खाटू श्याम आकर दिवाली मना रहे हैं। रमन कहते हैं कि खाटू श्याम ही इनके सब कुछ हैं और इनका कोई नहीं है। अगर किसी के दरबार कुछ मांगने के लिए जाना चाहिए तो इससे सिर्फ इन्हीं के दरबार आना चाहिए, क्योंकि यही हैं जो बिन मांगे भी देने वाले हैं और अगर आप मानते हैं तो सारी मुरादें अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। आज रमन और इनका परिवार बड़ा प्रसन्न है और इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनकी बेटी, इनकी माँ और पत्नी और ये खाटू श्याम जी आकर बहुत प्रसन्न हैं। इतना ही नहीं, ये हर साल आते हैं, यूँ कहें कि हर महीने आने की कोशिश करते हैं और इनके दर्शन करते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनके पास आज वो सारी सहूलतें हैं जो एक मिडिल क्लास के इंसान को चाहिए होती हैं। रमन के घर में खाटू श्याम जी की एक बहुत बड़ी प्यारी सी एक मूर्ति भी है, जिसमें एक पगड़ी बंधी रहती है। उनके हाथ में एक मुरली होती है और ये बहुत प्यारी सी मूर्ति है जो इनके मंदिर में हमेशा रहती है, जिसकी ये पूजा अर्चना करते हैं। आसपास कहीं कोई फंक्शन होता है तो ये इन्हें भी अपने साथ ले जाते थे, परंतु एक बार क्या होता है, इनका कहना है कि ये खाटू श्याम जी का चमत्कार है जो इनके साथ हुआ है। एक दिन ये कहते हैं कि इनके पड़ोस में कहीं कोई पूजा थी, तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पर भी जागरण है, तो हम क्यों ना खाटू श्याम जी की अपने घर की मूर्ति भी वहाँ ले जाएं। तो ये वहाँ जाने की तैयारी करते हैं, परंतु इनके साथ इनका चमत्कार यह होता है कि जब ये खाटू श्याम जी के मंदिर मूर्ति लेने आते हैं तो देखते हैं कि उनकी मुरली गायब है और वे ढूंढते हैं परंतु नहीं मिलती है। फिर देखते हैं कि इनकी पगड़ी भी पगड़ी भी खुल चुकी है, इनके सर से उतर चुकी है। यह देखकर इन्हें हैरानी होती है कि ये सब क्या हो रहा है। ये इनसे माफ़ी मांगते हैं और दोबारा पगड़ी लगाकर ये इन्हें अपने साथ श्याम जी के जागरण में, जहाँ पर इनका जागरण हो रहा था, वहाँ ले जाते हैं। परंतु वहाँ जाकर क्या देखते हैं
कि यहाँ पर इनका कोई भी सम्मान आदर नहीं कर रहा है। सब वहाँ पर पूजा में मग्न है, कोई इन पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। यूँ कहें कि इनका अनादर हो जाता है, क्योंकि कोई भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इससे इन्हें बहुत बुरा लगता है। जब ये वापस घर आते हैं तो इनसे खाटू श्याम जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब हम समझ गए, आप हमारे साथ वहाँ जागरण में क्यों नहीं जाना चाहते थे। हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम आपको कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे। आपका घर यहीं है हमारे घर में, आप इसी घर में यहीं स्थान बनाकर रहेंगे। हम आपको कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे और हमारे दिल में आपके लिए जो सम्मान है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आप हमारे दिल में समाये हुए हैं, इसलिए हमें माफ़ कर दो। आज के बाद हम आपको कहीं और लेकर नहीं जाएंगे। यह कहकर इनसे माफ़ी मांगते हैं और इन्हें पुनः उनके मंदिर में स्थापित कर देते हैं। जय श्री श्याम। ये थी दिल्ली के रमन की सच्ची कहानी। जय श्री श्याम।